नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बलुआ कटरा मोहल्ले के पीड़ित परिवार ने दबंगों के खिलाफ एसपी कार्यालय पहुंच न्याय की गुहार लगाई है। एसपी कार्यालय पहुंची मुबारकपुर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासिनी पीड़िता ने बताया कि उसकी 3 पुत्रियां हैं। एक पुत्री की शादी हो चुकी है, 2 पुत्रियां और एक पुत्र पढ़ाई करते हैं। गांव के रहने वाले दबंग प्रवृत्ति के कुछ लोग आए दिन स्कूल कॉलेज जाते समय उनकी पुत्रियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हैं। इस बात का विरोध करने पर दबंग एकजुट होकर उनके घर पर पथराव कर दिया, जिसकी शिकायत मुबारकपुर थाने पर की गई, लेकिन पुलिस ने हल्की धाराओं में चलान कर अपना खोरम पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, बीते 23 दिसंबर को दबंग उसके घर पर चढ़कर ईंट पत्थर चलाए। सूचना पर पहुंचे डायल 112 व डायल 100 मौके पर पहुंचे तथा जाकर उनकी जांच बच सकी। पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंच दबंगों के खिलाफ जांच के सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हाँ सर, मैं चिंतामढ़ी मुबारकपुर कटरे बलुआ के रहने वाली हूँ। आपकी बच्चियों के साथ क्या हो रहा है? सर, मेरे बच्चियों के साथ पढ़ने नहीं लोग दे रहे हैं। कभी अचानक ढेला फेंकते हैं, कभी चिक्का फेंकते हैं, कभी बच्ची स्कूल जाती हैं तो रोकते हैं, जाने नहीं देते हैं। हमेशा यही कहते हैं कि तुमके करियर पर हम ऐसा केस लगाएंगे, धारा हम लोग लगाएंगे पूरे गांव मिलकर कि तुम बर्बाद हो जाओगी। हम सर बहुत मजबूर होकर के आपके पास आए हैं, आपसे गुहार कर रहे हैं कि हमारी मजबूरी को सुना जाए। क्या कारण है, क्यों ऐसा करते हैं? सर, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। लोग कहते हैं कि तुमको यहाँ से भगा देंगे। हमारा घर रौना पार खोजौली में है। हमारे ससुर यहाँ के रहने वाले थे। हम लोग ज़मीन वमीन लेकर घर मकान बनवा लिए हैं। हमारा एक बच्चा है, कहते हैं सब इसको मार कर फेंक देंगे। हमेशा धमकी घुड़की देते रहते हैं। हम लोग 1-1 बजे रात तक घर में जागते रहते हैं। हम नींद भर नहीं सो पाते हैं। हमारे कैमरा है द्वारी पर, ऑडियो वीडियो दोनों है। आप लोग मौके का जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। आपसे बहुत बहुत निवेदन है सर। आपका हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं। वो है पंकज है, अरविंद जायसवाल है और संजय है, पिंकी रिंकी है, संजय की औरत है, उसका नाम है गीता। वही सब गुड़ का कुंडा है, अरविंद जायसवाल। और सर, हमारा जीना राजू जो है हराम कर दिया है। द्वार पर आता है तो हमेशा कुछ न कुछ छेड़ता छाड़ता रहता है। अच्छा, जब थाने पे आप लोग गए तो आपके पक्ष में कायदे से कार्रवाई पुलिस ने की? नहीं सर, कायदे से नहीं हुआ है। वही हुआ कि जो धारा उसका यही धारा लगा दो। सर, हमारे साथ ज्यादती हुई, मगर मजबूरी था कि हमारे पास न कोई जुगाड़ है, न कोई सोरस है, न पैसा है। हम बहुत गरीब आदमी हैं। अपने बच्चों को गारा माटी करके पढ़ाते हैं सर। हम बहुत मजबूर हैं। यहाँ एसपी क्या गई थी, क्या आश्वासन मिला है? सर, एसपी साहब यही कहे हैं कि ठीक है, जाओ, तुम्हारी कार्रवाई हम कर देंगे। लखनऊ में रामाश्री विश्वकर्मा पूर्व मंत्री ने कहा है कि अब यह साफ हो गया है कि भाजपा पिछड़ा विरोधी है। अगर भाजपा सरकार कोर्ट में सही तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत करती तो ऐसा फैसला नहीं आता। प्रदेश के 56% पिछड़े वर्गों का हक माना जा रहा है। हमारी मांग है कि सरकार पहले पिछड़े वर्गों का आरक्षण सुनिश्चित करे, उसके बाद चुनाव कराए। बिना आरक्षण के चुनाव के पिछड़े वर्गों के लिए स्वीकार नहीं है। पिछड़े वर्ग सड़कों पर उतरे क्योंकि उनका अधिकार समाप्त हो रहा है। तमाम बातें सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी इसको कैसे देगी? देखिए, समाजवादी पार्टी ने ही ओबीसी का आरक्षण लागू किया था। माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे 1993 में, जहाँ उन्होंने मंडल कमीशन की संस्तुतियों को लागू करके पिछड़े वर्गों को 27% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया, शिक्षा में आरक्षण दिया, साथ ही पंचायतों में भी आरक्षण लागू किया था, जिससे बड़ी संख्या में पिछड़े वर्ग के लोग, विशेष करके अति पिछड़े वर्ग, चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नाई हो, चौरसिया हो, पाल हो, बिंद हो, निषाद हो, राजभर हो, चौहान हो, कुशवाहा हो, ऐसे बिरादरी के लोग ग्राम प्रधान बन गए, ब्लॉक प्रमुख बन गए, जिला पंचायत के चेयरमैन बन गए, नगर पालिका के चेयरमैन बन गए और कहीं कहीं मेयर भी बन गए। ये तो माननीय नेताजी की और समाजवादी पार्टी की देन थी। अब अगर हाई कोर्ट का फैसला आया है कि नोटिफिकेशन को रद्द किया है, तो ये तो योगी सरकार की जिम्मेदारी है कि उनका फिर से जो है ट्रिपल टेस्ट करा करके उनका आरक्षण सुनिश्चित करें। बिना आरक्षण के जो है चुनाव कराना ये पिछड़े वर्गों के लिए घातक होगा। तो इसमें सरकार के मंत्री क्यों परेशान है? उनको कराना चाहिए, पिछड़ों का आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए, वरना उनको सत्ता से हटना पड़ेगा। सर, सरकार में बैठे ओबीसी मंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। ट्रिपल टेस्ट कराने की बात को लेकर गोलमोल जवाब आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी सहित तमाम विपक्ष के नेता इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, सवाल करना स्वाभाविक है। ये
भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े वर्ग के मिनिस्टर बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं और लोग हैं, ये एक शब्द भी नहीं बोल सकते पिछड़े वर्गों को लेकर के, और इनकी हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री के सामने, प्रधानमंत्री के सामने पिछड़े वर्गों की बात को, उनके आरक्षण को और उनके अधिकार को रखने का काम कर सके। अब बीजेपी सरकार में लगातार जितनी सरकारी नौकरियों की वैकेंसी निकल रही है उनमें ओबीसी का आरक्षण 0 कर दिया, यानी ओबीसी को आरक्षण नहीं दे रहे। कहाँ ये मंत्री हैं, क्यों नहीं लागू कराते? सरकार उनकी है। समाजवादी पार्टी की जब भी सरकार थी, चाहे माननीय नेताजी मुख्यमंत्री रहे हो या माननीय श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, पिछड़े वर्गों को आरक्षण का पूरा कोटा लागू करने का काम किया गया। बैकलॉग की भांति निकाल कर उसमें आरक्षण लागू करने का काम किया गया और पिछड़े वर्गों को बहुत बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में भर्ती करने का काम किया गया। बीजेपी क्यों नहीं कर रही है? बीजेपी पिछड़ा विरोधी नहीं चाहती पिछड़े वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में जाएं, पंचायतों में बड़े पदों पर बैठें, इसलिए बीजेपी टाल मटोल कर रही है। चूल्हे की चिंगारी ने 5 लोगों की जान ले ली। चूल्हे की चिंगारी ने 5 लोगों की जान ले ली। झोपड़ी में लगी आग। यह घटना मऊ जिले की कोपागंज थाना के शाहपुर गांव में हुई। घटना एक महिला से 4 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हुई है। सूचना मिलने पर डीआईजी, डीएम, एसपी सहित भारी संख्या में फोर्स पहुंची। पुलिस ने 5 शवों को भेजा गया और मां सहित उसके बच्चों की मौत हो गई। झोपड़ी जलकर खाक हुई है। मृतका का नाम गुड्डी देवी है। चांदनी, अभिषेक, दिनेश और मंजिश की मौत हो गई। पूरा परिवार खत्म हो गया है। पति रमाशंकर आज पर बाहर रहता है। देखिए, थाना कोपागंज के शाहपुर गांव का मैटर है। इसमें रात लगभग 9 बजे सूचना प्राप्त हुई कि गांव में एक मड़ई में आग लग गई है और कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। तत्काल मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा यहाँ पर इसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है और इसमें मेडिकल टीम, हमारी फायर ब्रिगेड टीम, सबको यहाँ पर बुलाया गया। मौके पर जाने पर ज्ञात हुआ कि प्रथम दृष्टया जो चूल्हे की वजह से ये आग लगी है और इसमें जो परिवार के 5 सदस्य थे उनकी डेथ यहाँ पर हुई है। तत्काल यहाँ पे हमारी जो राहत की टीम है उनको यहाँ भेजा गया है और जो दैवीय आपदा के अंतर्गत उनको जो सहायता राशि दी जा सकती है उसकी भी गणना की गई है। प्रति पर्सन के हिसाब से इसमें 4 लाख की जो अनुबंध धनराशि है उसको हिसाब से इनको जो सहायता होगी उसमें कार्रवाई इसमें की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो अधिक अग्रिम जो विधिक कार्रवाई है वो भी इसमें की जा रही है। मृतकों में सर कौन कौन है? इसमें कुल 5 लोग हैं। तो एक महिला है, उसके साथ में एक उनके एक लगभग 14 साल के बच्चे हैं। उसके अलावा 10, 12 और 6 इस तरह की कम उम्र के बच्चे हैं। तो सबकी डेड बॉडी यहीं पर है। सबको अग्रिम इसमें कार्रवाई की जा रही है। 4 बच्चे, 1 महिला। हाँ। वाराणसी में सुनार नरहरी सेना ने आर्य ज्वेलर्स, बिलवा बाबा मुंशी प्रेमचंद गेट के सामने पांडेपुर लालपुर पीड़ित आर्य सेठ पुत्र सुभाष सेठ के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, मिर्ची पाउडर आंख में डालकर जेवर लेकर भागने की सूचना मिलने के बाद सुनार नरहरी सेना घटनास्थल पर पहुंचकर चौकी इंचार्ज थाना अध्यक्ष एसीपी कैंट से वार्तालाप किया और जब तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, अपराधी जेल नहीं गया, तब तक सुनार नरहरी सेना संगठन के पदाधिकारी निरंतर थाने पर बैठे रहे। एसपी कैंट अतुल अंजान के हस्तक्षेप के बाद जो इस घटना को अंजाम दिया था उसको जेल भेजा गया। तब जाकर सुनार नरहरी सेना की टीम थाने से हटी। सुनार नरहरी सेना समाज में निरंतर आखिरी तबके, गरीब, शोषित, वंचित, सराफा व्यवसायी सुनार समाज की लड़ाई अपनी लड़ाई समझकर लड़ रही है और जब तक पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता तब तक संघर्ष करने का कार्य कर रही है। नाम है सोनू सेठ, मैं नरहरी सेना जिला अध्यक्ष हूँ। ये क्या घटना घटा है आपके यहाँ? ये आज एक घटना हमारे सुभाष जी की लड़का आर्या है। आर्या अपने दुकान में बैठा हुआ था और वहीं पे एक लड़का आया, अंगूठी दिखाने के बहाने मिट्टी झोंक करके भागने लगा सामान लेकर के। उसी में पब्लिक के द्वारा पकड़ा गया और हम लोग ला करके थाने पर सुपुर्द कराया है और उसके बाद थाना अध्यक्ष के द्वारा आश्वासन मिला कि इसे गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इसके खिलाफ जो भी तो सामान बरामद हुआ या नहीं? नहीं, सामान में तो एक तो अंगूठी बरामद हुई है। हाँ, और एक अंगूठी, 2 अंगूठी नहीं मिल रही। कहाँ के रहने वाला है ये अभी अब पूछताछ में ही बताया नहीं है। क्या ये कभी दुकान पर कभी पहले भी आया था? नहीं, पहले कभी नहीं आया था। ये पहली बार आया है और अपना पता बता रहा है फूलपुर। अच्छा। फूलपुर थाना तक धसौना कोई जगह है, वही बता रहा है। अच्छा जी। तो इस वक्त कहाँ है वो? इस समय यही थाने पे लाए हैं, इसको मेडिकल के लिए भेजे हैं और उसके बाद जो भी कार्रवाई करते हैं हम उसी लिए हमारे नरहरी सेना संस्थापक बबलू जी और हमारे सारे व्यापारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम लोग न्याय के लिए यहीं हम लोग हैं। सोनू जी, इसके पहले भी एक बार घटना हो चुकी है चौबेपुर में। आपने उस घटना का भी उजागर किया था कि चोरी हुई थी। जी। लेकिन उसका अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया। क्या चाह रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है ये सब मामलों को लेकर? अब इसके लिए तो हम लोग लगातार सब प्रशासन के संपर्क में हैं। यहाँ तक संतोष सिंह जी से हमारी बात हुई और हमारे सीओ साहब अमित जी से सबसे हमारी बात हुई। उनके द्वारा यही आश्वासन मिला कि जल्द खुलासा किया जाएगा और उसी आश्वासन में हम लोग चल रहे हैं।
संस्थापक सोनार नरहरि सेना। क्या घटना घटा है? घटना पांडेपुर लालपुर थाना क्षेत्र में लमही गेट के सामने आर्या ज्वेलर्स में मिर्ची पाउडर आंख में डालकर सोने का जेवर लूटने की घटना सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी होने पर जानकारी हुआ तो हमने तुरंत थाना अध्यक्ष पांडेपुर लालपुर महोदय को घटना की जानकारी अवगत कराया और आज हम लोग पहुंचकर पीड़ित व्यक्ति को जब तक न्याय नहीं मिल जाता सोनार नरहरि सेना निरंतर संघर्ष करती रहेगी और आए दिन पुलिस कमिश्नरेट में निरंतर जो घटनाएं स्वर्ण व्यवसायियों के साथ हो रही है, पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं नाकाम साबित हो रही है और बहुत बड़ा एक आंदोलन सोनार नरहरि सेना नहीं चाहती, परंतु व्यापारियों की ये डिमांड है कि एक बहुत बड़ा आंदोलन जो देश प्रदेश में हम लोग तक संदेश पहुंचाने का कार्य करेंगे। सिधारी पुलिस ने फरार अभियुक्तों के घर पर 82 सीआरपीसी की नोटिस चस्पा किया है। दरअसल यूपी गैंगस्टर एक थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में वांछित चल रहे अभियुक्त विनोद यादव पुत्र धर्मदेव यादव घोड़सर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा उपरोक्त में जारी 82 सीआरपीसी के प्रोसेस का तामिला उप निरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह और कांस्टेबल तमाम पुलिस बल के साथ अभियुक्त विनोद यादव पुत्र धर्मदेव यादव घोड़सर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के समक्ष गवाहान अभियुक्त विनोद यादव उपरोक्त के पड़ोसी केदार सिंह पुत्र रामनाथ सिंह साकिन घोड़सर थाना जहानागंज आजमगढ़ व सुरेंद्र यादव की मौजूदगी में अभियुक्त घर से मुख्य द्वार पर सदृश स्थान पर चश्मा किया गया तथा गांव में डुगडुगी से मुनादी कराई गई। जिले के मार्टिनगंज विद्युत उप केंद्र के एसटीओ संजीव कुमार गुप्ता व जेई अरुण कुमार के नेतृत्व में क्षेत्र के दरियापुर गांव में विशेष कैंप के आयोजन के दौरान एक तरफ जहां लगभग 70,000 की राजस्व वसूली की गई, वहीं पर करीब 7 कनेक्शन भी बड़े बाकायदारों के काटे गए। वहीं पर चेतावनी के साथ कुछ लोगों को राहत भी दी गई। इस दौरान गाँव में काफी हड़कंप मचा हुआ था, जिसमें जो बड़े बाकायदार से ज्यादा बिजली का राजस्व जमा करने के लिए उपस्थित हुए, वहीं पर कुछ शिकायतें विद्युत विभाग की गई थी, जहाँ पर जेई अरुण कुमार ने सबको आश्वासन दिया कि हर कोई शिकायत की समीक्षा करके हम लोगों का निस्तारण किया जाना आवश्यक है, जिस पर ग्रामीण स्वास्थ्य दिखे, जिसमें लाइनमैन की उपस्थिति में देखरेख में निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों के अलावा टीम के लाइनमैन सदस्य पिंटू राजभर, विजय तिवारी, अवधेश प्रजापति, रोहित कुमार, विजय बिंदाल तक मौजूद रहे। हमीरपुर में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए। अली ब्रदर्स सराफा व्यापारी के यहाँ तमंचे के बल पर लाखों रुपए की जेवरात चोरी के मामले का पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने 18 घंटे में खुलासा कर दिया है। हमीरपुर में अली ब्रदर्स सराफा व्यापारी के यहाँ तमंचे के बल पर लाखों रुपए की जेवरात चोरी के मामले का पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया है। चोरी हुई 5 किलो चांदी सहित सोने की जेवरात को पुलिस ने बरामद कर लिया है। चोरी का खुलासा करने वाली कोतवाली पुलिस से सूजी और सर्विलांस टीम को पुलिस अधीक्षक शुभम पटेल ने 25,000 का इनाम दिया है। चोरी करने वाले आरोपी फिरोजाबाद जिले के रहने वाले हैं। चोरों ने सराफा व्यापारी की दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपए का माल चोरी किया था। पुलिस और चोरों की हुई मुठभेड़, चोरों की पैर में लगी गोली, 2 चोरों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। 3 चोरों भी फरार है। मुठभेड़ में घायल हुए चोरों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वाराणसी जनपद की मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत चित्रसेनपुर में राजेश कुमार सोनी जी के यहाँ लगभग 10 से 15 लाख रुपए की चोरी की घटना की जानकारी होने पर सोनार नरहरि सेना के संस्थापक धर्मेंद्र कुमार उर्फ बबलू वर्मा घटनास्थल पर पहुंचे। पीड़ित राजेश सोनी सागर सोनी से मुलाकात कर घटना के विषय में जानकारी किया। घटना रविवार रात लगभग 11 बजे के 12 बजे के बीच की है। मकान बंद कर किसी कार्यक्रम में देवगांव आजमगढ़ गए हुए थे। चोरों के द्वारा दरवाजा तोड़कर घर में घुस कर 3 अलमारी को तोड़कर लोहे का बक्सा उसको तोड़कर सोने चांदी के जेवर के साथ साथ नगद रुपए की चोरी हुई है। इसके उपरांत बबलू वर्मा तुरंत थानाध्यक्ष मिर्जा मुराद से वार्तालाप किए, जबकि इंचार्ज कछवा रोड अतुल अंजान से मुलाकात कर घटना के विषय में जानकारी किया। थानाध्यक्ष मिर्जा मुराद राजीव कुमार सिंह ने मुलाकात कर निरंतर जो घटनाएं सराफा व्यवसाय के साथ घट रही है, इस पर पुलिस प्रशासन जरा भी अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है और अपराधियों में जरा भी पुलिस प्रशासन का भय नहीं दिख रहा है। इन सभी बिंदुओं पर कड़े लहजे में प्रशासन से 2 शब्दों में बड़ी चेतावनी दिया गया। जल्द से जल्द पीड़ित राजेश सोनी का चोरी घटना खुलासा नहीं हुआ और माल बरामदगी रुपया बरामद नहीं होता है तो सोनार नरहरि सेना मिर्जा मुराद थाना क्षेत्र में विशाल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। मैं धर्मेंद्र कुमार बबलू वर्मा, संस्थापक सोनार नरहरि सेना। रविवार रात्रि दिनांक 25 दिसंबर को लगभग 12 बजे मिर्जा मुराद थाना अंतर्गत चित्रसेनपुर गांव में राजेश सोनी जी के घर में ताला तोड़कर लगभग 10 से 12 लाख रुपए की सोने और चांदी की जेवर के साथ नकद की चोरी की घटना सोशल मीडिया पर जानकारी होने पर संगठन के पदाधिकारी आज थानाध्यक्ष मिर्जा मुराद से मुलाकात कर घटना के विषय में जानकारी किया गया एवं सख्त लहजे में सोनार नरहरि सेना ने 2 टूक की बात थानाध्यक्ष महोदय से किया कि अगर इस घटना का वर्कआउट नहीं होती है
तो स्वर्ण व्यवसायी पूरे जिले में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसमें प्रमुख रूप से सुनाम नारायणी सेना के ग्रामीण जिलाध्यक्ष सोनू सेठ जी, महानगर प्रभारी विशाल सेठ जी, सूरज सेठ जी, राकेश सोनी जी, अजय कुमार, राजेश कुमार वर्मा जी, शिव कुमार वर्मा जी आदि समाज एवं संगठन के लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ की सगड़ी तहसील से खबर है, जहां जैनपुर कोतवाली में किन्नरों ने तहरीर देकर फर्जी किन्नरों द्वारा गलत तरीके से वसूली का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। मुबारकपुर थाना के गढ़वल गांव के रहने वाली किन्नर किरण ने बुधवार को जैनपुर कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि हम लोगों की सीमा बेलकुंडा से लेकर शहर आजमगढ़ तक है, जबकि जैनपुर समता नगर के अनिल, अजमतगढ़ के खुर्शीद और खान का बहरामपुर के अब्दुल अवैध तरीके से हमारे क्षेत्र में नेक की वसूली कर रहे हैं। इन फर्जी किन्नरों को तत्काल वसूली करने से रोका जाना चाहिए। तहरीर लेकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने कांग्रेस पार्टी का 138वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय पर विचार गोष्ठी हुई। कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और शहीद स्थल पहुंचकर ज्ञात अज्ञात शहीदों को पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया, नमन किया। कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने कहा, देश की रक्षा और राष्ट्रीय भावना को विकसित करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस का इतिहास त्याग और बलिदान की एक अनूठी गाथा है। पार्टी का इतिहास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। हमें अपने महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर भारत के संविधान एवं लोकतंत्र की रक्षा करना है। यही महापुरुषों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम में भारत माँ के हजारों सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी। उनका त्याग बलिदान हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता रहेगा। कांग्रेस पार्टी से हमेशा सत्य, अहिंसा, आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे की समर्थक हैं। आज कुछ शक्तियां जाति और धर्म के नाम पर बांटो और राज करो की नीति पर काम कर रही है। हमें उनसे सजग रहना होगा। देश में प्रेम भाईचारा कायम रहेगा, तभी एक सशक्त भारत का निर्माण संभव है। क्या नाम है आपका? रमेश राजभर, पूर्व कार्यवाहक जिलाध्यक्ष। अच्छा, क्या कार्यक्रम किया गया? आज पार्टी की स्थापना दिवस 28 दिसंबर 1885 को स्थापना दिवस है। उसी अवसर पर हर साल की भांति इस साल भी हम लोग स्थापना दिवस खुशी पूर्वक मीठा मिष्ठान वितरण कर मना रहे हैं। आज शहीदों जी, जितने भी हमारे महापुरुष थे पूर्व में जो शहीद हुए, उनको भी हम लोगों ने नमन किया। गांधी जी को भी हमने नमन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी हम लोगों ने नमन किया आज के स्थापना दिवस पर। और हमारे पूर्वजों के जो रास्ते बनाए गए, आज उसी के पद चिन्हों पर चलकर राहुल गांधी जी ने आज भव्य, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं, युवा, किसान, चाहे महिला हो, भारी संख्या में, भारी तादाद में लोग उनके साथ पद यात्रा में शामिल होकर आज इस अवसर पर और बहुत बड़ा जनाधार, क्योंकि मीडिया इसको कवर नहीं कर पा रही है, न कर रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों डर रहे हैं आप लोग। हम लोग गांधीवादी आदर्शों पर चलकर इस देश में भाईचारा, अमन चैन कायम रखना चाहते हैं और इसी मकसद पर हम लोग आज भी काम कर रहे हैं। डीआईजी और पुलिस अधीक्षक ने फूट पेट्रोलिंग की है और सुरक्षा का लोगों को एहसास दिलाया। डीआईजी अखिलेश कुमार आजमगढ़ व पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अंदराकार द्वारा भारी पुलिस बल के साथ आम जनमानस में सुरक्षा के दृष्टिगत नरौली चौराहा से पहलवान तिराहा रेलवे स्टेशन तक फूट पेट्रोलिंग की गई। पेट्रोलिंग के दौरान व्यापारियों एवं दुकानदारों में सुरक्षा के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरा लगवाने हेतु बताया गया। तहसील क्षेत्र के फरिया चौक पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र सिंह का फरिया आगमन पर ब्लॉक प्रमुख विपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता फूलमाला लेकर जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। यही ऐसी पार्टी है जिसका बूथ कार्यकर्ता सर्वोच्च पद पर भी बैठ सकता है। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह, मनोज राज, संतोष गौड़, गगन कश्यप, वीरेंद्र सिंह मिश्र, रंजीत चौहान, सतेंद्र चौहान आदि लोग उपस्थित थे। रौनापार पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार क्षेत्र की एक महिला ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि विपक्षी पप्पू पुत्र रामबली सीवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा वादनी की पुत्री उम्र लगभग 15 वर्ष को बहला फुसला कर कहीं भगा ले गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और मुकदमा में उपरोक्त के बाद विवेचना धारा 376 भादवी और 3-4 पॉक्सो एक्ट के विरुद्ध किया गया।
गिरफ्तारी का विवरण 28 दिसंबर 2022 को उपनिरीक्षक मोहम्मद आसिफ हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त संबंध अभियुक्त को ग्राम सिवान कोढ़वा अभियुक्त पप्पू पुत्र राम बली हैकिंग सिवान थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ जिसकी उम्र 19 वर्ष को सिवान से गिरफ्तार कर लिया गया।